ईशा की जिद के सामने सूरज ने उठाया बड़ा कदम, तोड़ दिया सबका दिल और भर दिया श्रेया की मांग में सिंदूर। जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब ईशा सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपना सामान उठाकर घर से जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, ईशा को रोकने के लिए सूरज एक शब्द तक नहीं बोलता। तभी अचानक ईशा के कानों में पापा जी की आवाज पड़ती है। ईशा अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भागती हुई पापा जी के पास पहुंचती है, जहां पापा जी अभी भी कोमा में होते हैं। यह भगवान का चमत्कार था या फिर पापा जी का अपनी बेटी के लिए अनमोल प्यार? ताई माँ और काव्या ईशा को समझाते हुए कहती हैं कि तुम भले ही सूरज से दूरियां बना लो, लेकिन अपने पापा जी का घर छोड़कर मत जाओ। अब एक ही घर में, एक ही छत के नीचे चोर और पुलिस दोनों साथ रहने वाले हैं। ईशा और सूरज का रिश्ता अब सांप और नेवले जैसा हो चुका है और इनके इस झगड़े का असर पूरे परिवार से पड़ता है। घर में खुशियों की जगह सिर्फ दुख और मातम का माहौल रह जाता है। आखिरकार ईशा फैसला लेती है कि घर के अंदर हम सिर्फ पति पत्नी बनकर रहेंगे, लेकिन बाहर आईपीएस ईशा बनाम दादा भाई सूरज। सूरज भी ईशा के इस फैसले को मंजूर कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे ईशा की एक बहुत बड़ी चाल छिपी होती है। ईशा दादा भाई के खिलाफ सिर्फ एक ऐसे सबूत की तलाश में है जो उसे हमेशा के लिए जेल पहुंचा सके। इसी बीच घर पर ताई मां से मिलने पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि अगर ईशा और सूरज की आखिरी पूजा नहीं करवाई गई तो बहुत बड़ा अमंगल हो सकता है। ताई मां सूरज से आखिरी पूजा करने के लिए कहती हैं। सूरज कहता है कि दादा भाई तो पूजा में बैठ जाएगा, लेकिन क्या आईपीएस ईशा भी इस पूजा में बैठेगी? ताई मां के कहने पर सूरज ईशा से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां ईशा से पहले ही श्रेया सूरज के सामने आ जाती है। श्रेया सूरज की मजबूरी को एक पल में समझ जाती है और कहती है कि अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि श्रेया काफी समय से मन ही मन सूरज को बेहद पसंद करती है। तभी ईशा वहां आ जाती है और सूरज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगती है। सूरज ईशा को रोककर कहता है कि मैं यहां आपको मनाने नहीं आया हूं। कल हमारी पूजा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी अर्धांगिनी होने के नाते आप जरूर आएंगी। लेकिन अगले दिन पूजा शुरू हो जाती है और सूरज हवन के सामने बैठ जाता है, जबकि ईशा की जगह खाली रहती है। मुहूर्त बीतता जाता है, लेकिन ईशा वहां नहीं पहुंचती। गुस्से में लाल पीला हुआ सूरज पास खड़ी श्रेया को अपने साथ हवन में बैठा लेता है और कहता है कि यह पूजा मेरा ब्रह्मचर्य वचन पूरा करने के लिए रखी गई है, इसलिए इसमें मुझे ईशा जी की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक ईशा भी वहां पहुंच जाती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूरज सच में श्रेया के साथ अपना ब्रह्मचर्य वचन तोड़ देगा और क्या वह श्रेया की मांग में सिंदूर भर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।